नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताह हमने आध्यात्मिकता व भौतिकता के विषय में जाना। इस संदर्भ में इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आओ आज हम इनके मध्य अंतर को गहराई से जानते हैं। आध्यात्मिकता और भौतिकता। अध्यात्म का विषय आत्मा परमात्मा का सम्यक ज्ञान है। भौतिकता का विषय 5 तत्वों से संबंध रखने वाली शारीरिक, सांसारिक यानी भौतिक अथवा लौकिक सृष्टि तथा प्राकृतिक नियमों एवं सिद्धांतों से है। अध्यात्म अनंत, असीमित और सार्वभौमिक है। भौतिकता सीमित और क्षणभंगुर यानी नश्वर है। अध्यात्म शाश्वत व निश्चयात्मक है तथा सदा एक रस रहता है। भौतिकता अनुसंधान का, तर्क का, प्रमाण का व वैज्ञानिक शोध का विषय है, इसलिए संशयात्मक है व उसमें बदलाव की गुंजाइश सदा रहती है। अध्यात्म का उद्देश्य आत्मा परमात्मा तत्व की ओर उन्मुख करना है, यानी यह ख्याल को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश यानी चेतनता अथवा मोक्ष की ओर ले जाता है। भौतिकता व्यक्ति को संसार, जड़ता, भोगवाद की ओर उन्मुख करती है तथा मृत्यु की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए सूक्ष्म व सच्चे आत्मिक ज्ञान यानी अध्यात्म विद्या या पराविद्या की आवश्यकता है। यहाँ पराविद्या से तात्पर्य उस सर्वश्रेष्ठ व उत्कृष्ट विद्या से है जो ऐसी वस्तु का ज्ञान कराती है जो सब गोचर पदार्थों से परे है। अन्य शब्दों में यह परम श्रेष्ठ शाश्वत अक्षर अविनाशी ब्रह्म अथवा पर ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाली, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाली विद्या है। तभी तो सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, ब्रह्म सत्ता पकड़ो इंसान, पालवो सजनो आत्मिक ज्ञान। इसके विपरीत भौतिक विषयों को जानने के लिए स्थूल व वस्तुपरक भौतिक यानी लौकिक पदार्थ अपरा विद्या की आवश्यकता है। अपरा विद्या से तात्पर्य अध्यात्म व ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त अन्य विद्याओं के सामूहिक नाम से है। अध्यात्म जानता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है व बाकी सारा विश्व प्रपंच और माया मिथ्या है। इसलिए अध्यात्मवादी परम तत्व यानी आत्म तत्व को ही साध्य मानता है और ब्रह्म विचार द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त कर आत्मीयता के स्तर पर जीवन जीते हुए ब्रह्ममय हो जाने को ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मानता है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। फर्ज अदा जेड़ा करे इंसान, बुद्धि लई उस अपनी पहचान, इंसाना विचों अकलवान उस जीवन अपना बना ही लिया, पा लिया आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान उसने पा लिया, उद ज्योत जगे निर्वाण, उद रूप रंग ना रेखा रावे, ओ पहुंच गया परम धाम, ओ पहुंच गया परम धाम। इसके विपरीत भौतिकवाद जनाता है कि प्रकृति या जड़ तत्व ही मान्य है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए भौतिकवादी शरीर को ही साध्य मानता है तथा उसी के स्तर पर जीते हुए
ज्ञान गम्य जगतीय विषयों, पदार्थों या वस्तुओं पर शोध कर उसका ज्ञान प्राप्त करना ही लाभकारी समझता है। अध्यात्म वस्तु के स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप की ओर ले जाता है। इसलिए अध्यात्म विद्या शरीर, मन व इंद्रियों से परे जो आत्मा है उसकी श्रेष्ठता व प्रधानता को निरूपित कर यथार्थ तत्व को ग्रहण करने का तरीका समझाती है। भौतिकता स्थूलता की ओर प्रवृत्त करती है। इसलिए भौतिक ज्ञान इंद्रिय गम्य इंद्रिय विषयों का बोध करा मिथ्या जड़ तत्व को ग्रहण करने की ओर प्रवृत्त करती है। आध्यात्मिकता आत्मस्वरूप यानी आत्मा के ज्ञान, गुण व शक्ति से परिचित कराती है। भौतिकता भौतिक वस्तुओं के प्राकृतिक गुण दोषों व उसके व्यवहारों या व्यापारों से परिचित कराती है। अध्यात्म निजी व्यक्तित्व व चरित्र समेत पारिवारिक, सामाजिक व वैश्विक नैतिक उत्थान का हेतु होता है। भौतिकता जीवन की आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान व विषय भोगों आदि का हेतु होती है। अध्यात्मवादी चिरस्थायी शांति व आनंद को महत्व देता है, इसलिए गुरुमत अनुसार चलता है। भौतिकवादी क्षणभंगुर सुख, सुविधाओं, सुख भोगों व भौतिक समृद्धि को महत्व देता है, इसलिए गुरुमत की अवहेलना कर मनमत अनुसार चलता है। अध्यात्मवादी को जो मिल जाए अपनी उसी हैसियत में विचरने में ही सुख आनंद का अनुभव करता हुआ परम संतोष को प्राप्त करता है। भौतिकवादी में विषयी पदार्थों को पाने की कामना प्रबलतम होती है, यानी उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। इसलिए सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी सुख आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता और सदा अतृप्त, अधीर, अशांत रहता है। अध्यात्मवादी स्थिर व सुदृढ़ चित्त वाला, धीर व सहनशील इंसान होता है। इसलिए वह ना तो दुख में व्याकुल होता है और ना ही सुख में अति प्रसन्न, अपितु सदा समचित बना रहता है। भौतिकवादी का चित्त चंचल होता है, इसलिए जल्दी ही चलायमान यानी अस्थिर हो जाता है। परिणामतया ऐसा व्यक्ति कुछ ना मिलने पर अधीर व रोषग्रस्त तथा मिल जाने पर लोभी व लालची हो जाता है। अध्यात्म व्यक्ति के ख्याल व ध्यान को आत्म प्रकाश यानी आत्म स्वरूप के साथ जोड़ आत्म बोध कराता है तथा अंतर्मुखी, सत्य परायण व धर्मज्ञ बनाता है। भौतिकता व्यक्ति के ख्याल व ध्यान को जड़ पदार्थों, संसार व संबंधों के साथ जोड़ मोह माया में फंसाती है तथा इस तरह उसे बहिर्मुखी, मिथ्याचारी, अभिमानी व कुकर्मी, अधर्मी बनाती है। अध्यात्मवादी वैराग्य और त्याग में प्रवृत्त हो निष्कामता का विचार युक्त मार्ग अपनाता है। भौतिकवादी राग और भोग में रुचिशील जीवन जीता हुआ स्वार्थपरता के अविचार युक्त मार्ग पर प्रवृत्त होता है और द्विद्वेष युक्त भाव स्वभाव अपनाता है। अध्यात्म हृदय को सोने के समान परिशुद्ध व पावन यानी सचखंड तथा ख्याल को सचेत व जागरूक बनाता है। भौतिकता हृदय को अशुद्ध व दूषित तथा ख्याल को अचेत व निश्चेत बनाती है। अध्यात्म वृत्ति, स्मृति व भाव स्वभावों को निर्मल तथा बुद्धि को विवेकशील व उच्च बनाता है। भौतिकता वृत्ति, स्मृति व भाव स्वभावों को दूषित तथा बुद्धि को भ्रमित
व संकीर्ण बनाती है। अध्यात्म मानव के मन के अंदर नैतिकता तथा मानवता यथा करुणा, दया, सेवा, त्याग, समर्पण, समता, उदारता, सहयोग, सद्भाव आदि का भाव उजागर करने में सक्षम होता है। मनुष्यता के भाव के विकसित होने पर ही परस्पर संबंधों में आत्मीयता का भाव पनपता है। आशय यह है कि आत्मा को जानना देह मात्र से नहीं, अपितु हकीकत में मनुष्यता के भाव से शुरू होता है तथा लक्ष्य तब मिलता है जब आत्म स्वरूप होकर हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। भौतिकता मानव की अंतर्निहित शक्तियों को कुंठित व जीवन के सौंदर्य को नष्ट कर ऐसा करने में असक्षम होती है। अध्यात्म आध्यात्मिक संबंधों को महत्व देता है, यानी यह आत्मा और परमात्मा के मध्य स्थायी, नित्य व अविनाशी संबंध को दर्शाता है तथा प्रेम, भक्ति, सेवा भाव, करुणा, समर्पण, परमार्थ और दिव्यता पर आधारित होने के कारण मुक्ति, शांति की उपलब्धि कराता है। भौतिकवाद भौतिक संबंधों यथा शरीर, मन, परिवार, समाज, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा आदि को महत्ता देता है। निश्चित रूप से यह भौतिक संबंध अस्थायी होते हैं व जन्म और परिस्थितियों के कारण बनते हैं। इनका आधार मोह, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, अपेक्षा, कर्तव्य या भावात्मक जुड़ाव होता है व अंततः यह मोह पाश में उलझा जन्म मरण में फंसा देते हैं। अध्यात्म विभिन्न रूप रंगों वाले प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन कराने की समर्थ रखता है। भौतिकता की पहुंच विभिन्न रूप रंगों वाले प्राणियों के प्राकृतिक जड़ शरीर तक ही सीमित है। आध्यात्मिक होने के लिए तहे दिल से आत्मसमर्पण कर, यानी हौमे व शारीरिक भाव स्वभावों का त्याग कर, समभाव समदृष्टि की युक्ति को व्यवहार में लाते हुए सज्जनता का प्रतीक बनना अनिवार्य होता है, जैसा कि कहा भी गया है। भौतिकवादी बनने के लिए आयु अनुसार संबंधित विषय का पुस्तकीय ज्ञान आत्मसात करना पड़ता है। आध्यात्मिकता इंसान को सदाचारी, निर्विकारी व परोपकारी बनाती है। भौतिकता इंसान को अहंकारी, विषय विकारी व स्वार्थ पर बनाती है। आध्यात्मिकता जीव को अजरता, अमरता यानी चेतनता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। भौतिकता जीव को आवागमन में फंसाती है। आध्यात्मिकता तीनों तापों यथा आध्यात्मिक, आधि भौतिक व आधि दैविक से मुक्ति दिला शाश्वत आनंद व परम शांति प्रदान करती है। भौतिकता व्यक्ति को तीनों तापों व क्षणिक सुखों में उलझाए रखती है, इसलिए ऐसा इंसान सदा रोता झुकता रहता है।
आध्यात्मिक व्यक्ति सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान ही जानता है और इसलिए ऐसा इंसान आत्मबोध कर सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है और ब्रह्म नाम कहाता है। भौतिकवादी सांसारिक सुखों व संबंधों में मग्न हो काल का ग्रास बन जाता है। इस विवेचन द्वारा स्पष्ट हो जाता है, जहां अध्यात्म समत्व के विकास द्वारा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की कुंजी है, वहीं भौतिकता विषमता और अलगाववाद का आधार होने के कारण जीवन में असंतुलन व असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करती है। इसलिए जहां अध्यात्मवादी अपने जीवन में प्रतिपल घटने वाली घटनाओं व उनसे उत्पन्न होने वाली अवस्थाओं यानी जन्म मरण, रोग शोक, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी, सुख दुख आदि में अपनी अजर अमर नित्य अवस्था में स्थिर बना रह पाता है, वहीं भौतिकवादी ठीक इसके विपरीत जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अपना मानसिक व बौद्धिक संतुलन खो बैठता है। इससे स्पष्ट होता है कि चाहे सामाजिक रूप से उपयोगी भौतिक उपलब्धियां, उत्पादकता, जीवन के ऐश्वर्य और उपभोग में वृद्धि कर वह हमें क्षणिक सुख प्रदान कर आराम परस्त बना देती हैं, परंतु वास्तव में यह एक मनुष्य को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य, गुणों, क्षमताओं व शक्तियों से अपरिचित करा इंसान से हैवान बना देती है। हमारे साथ ऐसा ना हो, यानी हम मानव सदाचारिता की राह से भटक दुराचारिता की राह ना अपना बैठे। इस हेतु सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, सजनो तुसा बालक नहीं नादान, हो तुसा हो नौजवान, पालवो आत्मिक ज्ञान, पावो विश्राम, सजनो पावो विश्राम। कहने का आशय यह है कि अध्यात्म को अपने जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता मान आत्मिक ज्ञान प्राप्ति के निमित्त समभाव समदृष्टि के सबक को पढ़ना व उसी के साथ साथ सज्जन भाव का व्यवहार करना सुनिश्चित करो। इस हेतु चित्त वृत्तियों का निरोध करना, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, पूरी लगन व एक निष्ठा से ध्यान मग्न रहते हुए अपने संपूर्ण कर्मों को प्रभु के निमित्त समर्पित करना, समभाव समदृष्टि अनुरूप आशा द्वंद्वहीन होकर जीवन समर में जूझना, तटस्थ होकर यथार्थ भाव अनुसार इस जगत में विचरते हुए अपनी अंतर आत्मा में सिमटते जाना और आत्मस्वरूप हो जाना आवश्यक मानो। जानो तभी समरसता से इस जगत में जीवन यापन कर सकोगे और सतवादी बन तथा एकता एक अवस्था में बने रहे परस्पर सज्जन भाव यानी मैत्री भाव अनुसार विचरते हुए एक रूप हो जाओगे। यहाँ यह भी जान लो कि अध्यात्म के अंतर्गत भौतिक ज्ञान प्राप्त करना वर्जित नहीं है, अपितु इस ज्ञान द्वारा तो भौतिकता व आध्यात्मिकता के मध्य संतुलन कायम रखना सिखाया जाता है, ताकि हम अपनी नैतिक अवस्था से गिरकर चारित्रिक पतन की गर्त में ना चले जाएं। आप भी अनैतिक बनने से बचे रहे यथार्थता पूर्ण जीवन जीने के योग्य बन सको। इस हेतु जीवन में अध्यात्म को आत्मसात करने की आवश्यकता को समझो। जानो इस संभाव समदृष्टि के स्कूल द्वारा मानव जाति के उद्धार के निमित्त यही यत्न हो रहा है। आपको भी अच्छा मानव बनकर इस यत्न में सहयोगी बनना है और सदा याद रखना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करते हुए अपने अस्तित्व और अपनी गतिविधियों के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहने की प्रवृत्ति में ढलता है।
इस तरह उसे मैं क्या ठीक कर रहा हूँ व क्या गलत कर रहा हूँ उसकी परख हो जाती है और वह मानव प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने आप को जांचता तोलता हुआ आत्मनियंत्रण द्वारा आत्म सुधार करता जाता है और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। सारतः हम यही कहेंगे कि अध्यात्म को जीवन के परम पुरुषार्थों यथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करने का एकमात्र साधन मानो। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अध्यात्म धर्म भाव को अंदर जागृत करता है। धर्म के जागृत होते ही विवेक उत्पन्न होता है। विवेक अर्थ व काम के संबंध में करणीय अकरणीय विधि निषेध का नियमन सिखाता है और काम को संचालित, प्रेरित और अनुशासित करता है। इस तरह मनुष्य धीरे धीरे इनसे ऊपर उठकर प्रभु में विलीन हो जाता है, यानी अंत मोक्ष की प्राप्ति कर परम धाम पहुंच विश्राम को पा जाता है। इस प्रकार जीवन यात्रा आत्मा यानी चेतन बिंदु से प्रारंभ होकर विराट परमात्म तत्व में विलीन होने पर संपन्न हो जाती है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। जय पालिया आत्मिक ज्ञान त्रिकालदर्शी उसे नु जान, पार ब्रह्म परमेश्वर उही भगवान, सजनो उसे दलावो ध्यान, सजनो उसे दलावो ध्यान। आप भी इसी प्रकार अध्यात्मवादी बन अपने जीवन यात्रा को निर्विकारिता से संपन्न करने के योग्य पात्र बनो, यही हमारी शुभकामना है। ऐसा ही हो, इस हेतु अब ध्यान से सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इन शब्दों को सुनो व तद अनुसार ईश्वर जो अध्यात्म का मूल है उस संग अपनी प्रीति मजबूत करो। गुणगान करो
इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।